मैंने नोटिस किया कि जो मेरे मैथमेटिक्स 2 की वीडियोज़ हैं RGPV की, उसमें बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि मेरी ऑडियंस बहुत एक्टिव रहती है। तो मैंने सोचा कि इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन यही है कि हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन एंड बेसिक इंटीग्रेशन लाइक बेसिक डेरिवेटिव्स को पहले क्लियर करेंगे ना, उसके बाद समझ में आएगा कि लाइक मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। एंड लिटरली मैथमेटिक्स 2 बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए कोई भी लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ बेसिक डेरिवेटिव्स एंड बेसिक इंटीग्रेशन दोनों बता दूँ। तो बेसिक डिफरेंशिएशन में बहुत ही सिंपल छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पावर रूल समझो। पावर रूल क्या होता है? पावर रूल ये कहते हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल है उसका अगर पावर कुछ भी है, जैसे x टू द पावर n है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, जो ऊपर का पावर है ना वो नीचे आ जाएगा। जैसे n है ना, वो n नीचे आ जाएगा, nx, और जो ऊपर का पावर है उसमें से n-1 मतलब एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि x टू द पावर अगर 3 है तो क्या होगा कि ये 3 नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा तो क्या होगा 3 और x एज इट इज़ और 3-1, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर समझ में आएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y टू द पावर n है तो सेम x की जगह पे y आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा n और y एज इट इज जैसे था और n-1, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। d/dx x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 5 नीचे आ जाएगा, 5 ऐसे नीचे आएगा ना, n नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आएगा, 5x और 5-1, 5-1 क्या हो जाएगा? 5x टू द पावर 4 हो गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। इसको देखो, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और y टू द पावर 7 है, ठीक है। y का पावर 7 है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो 7 है ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 7 y एज इट इज जैसे था पहले वैसे ही रहेगा, और 7-1 तो ये क्या हो जाएगा 7y टू द पावर 6 हो गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। x टू द पावर 12, इसका कैसे होगा कि इसको कर देंगे 12 नीचे आ जाएगा 12 और x एज इट इज 12-1 12x 11, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, x टू द पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो 1 नीचे आएगा, 1 मल्टीप्लाइड x एज इट इज़ और x टू द पावर 1 और -1 होता है ना हमेशा ऊपर से, तो -1, ठीक है। देखो n-1 होता है तो n-1, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर x एज इट इज़ रह जाएगा और पावर में 0 हो जाएगा, 1-1 0। किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 रहेगा तो उसको 1 बोलते हैं, कांस्टेंट। मतलब किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 रहेगा, ये रूल होता है कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 रहेगा तो उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि d/dx को अगर x के रिस्पेक्ट में, सिंगल x के रिस्पेक्ट में किया तो 1 आया। ऐसे ही ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर d/dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, dy y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, d/dt t के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिंगल अगर t रहेगा तो 1 आएगा। हमेशा अगर सिंगल वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और x से ही हो रहा है, सिंगल x से, तो 1 आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और y से ही हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और t से ही हो रहा है, तो 1 आएगा उसका हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखना है। और कांस्टेंट कुछ भी होता है, जैसे कांस्टेंट 3, 4 या फिर कोई भी अगर नंबर कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे लिखा है d/dx 7x, इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 7 को बाहर निकाल देंगे, 7 को बाहर निकाल दिया क्योंकि 7 कांस्टेंट है तो 7 बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन ऑनली होगा, ठीक है। 7 को बाहर निकाल देंगे और d/dx जैसे था वैसे ही, और ये x बच गया था, ठीक है। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जो 7 था कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया और बाकी d/dx सेम ऐसे ही लिख के और x लिख दिया, ठीक है। x जो बचा था अभी 7 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अभी हम लोगों ने किया था 1 आता है, 7 × 1 7 आंसर हो गया। देख रहे हो यहाँ पे देखो 10t, ये 10 और t लिखा है, ठीक है, 10t। तो इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है तो 10 को बाहर निकाल देंगे, 10 कांस्टेंट है, 10 d/dt और ये हो जाएगा t, एक बच जाएगा t, यहाँ पे 10 बाहर निकल चुका है, 10 और d/dt अगर सिंगल t के रिस्पेक्ट में होगा तो हम लोगों ने अभी सीखा ना, 1 हो जाएगा, × 1 10 हो गया आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस 7 का डिफरेंशिएशन करना है, बस 7 का। तो मैंने अभी क्या बताया कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ये एक सिंगल कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट नहीं निकालेंगे, इसको सीधा 0 कर देंगे। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, इसको डायरेक्टली 0 लिख देंगे, ठीक है। d/dx एंड 5x3, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले 5 को बाहर निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे 7 को निकाला था, यहाँ पे 10 को निकाला था। 5 d/dx x3 बच जाएगा, ठीक है। 5 और x3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
ये 3 नीचे आएगा ना, अभी हम लोगों ने सीखा 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 3 और x जैसे वैसे 3 - 1, ठीक है। 5 × 3 = 15 x² 3 - 1 2 आ गया आंसर। अब यहाँ पे है d/dt और √t का डिफ्रेंशिएशन करना है, √t का, ठीक है। तो √t को हम लोग क्या लिख सकते हैं d/dt और √t को क्या लिख सकते हैं 1/2 इसका पावर लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसका सिंपल। इसी को सेम ऐसे कर सकते हैं ना 1/2। अभी क्या करेंगे ये 1/2 नीचे आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा 1/2 t जैसे था वैसे और 1/2 - 1 1/2 - 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 t और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब अगर किसी भी चीज़ का पावर अगर माइनस में, जैसे देखो यहाँ समझा रहा हूँ, अगर x⁻² -2 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x²। अगर इसको चेंज करेंगे वापस तो ये वैसे हो जाएगा। अगर सिंपल ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो x⁻² -2, अगर इसको माइनस हटाना है तो 1/x² लिख सकते हो, ठीक है। इसी रूल का यूज़ करके यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, देखो माइनस में पावर है ना इसका, तो इसको हम लोग 1/ लिख देंगे ऐसे, देखो 1/2 × 1/t 1/2। माइनस का साइन हटाने के लिए इसको नीचे ला देंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा। अभी सिंपल क्या करेंगे, देखो इसका वैल्यू क्या था, ये समझ रहे हो, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये लिखा था ना, √t की जगह पे हम लोग क्या लिखा था t × 1/2, ठीक है। हम लोग इसको लिखा था ना, तो इसके जगह पे वापस इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2 × 1/√t मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2√t, ये हो गया आंसर। इसमें क्या होगा, अभी हम लोगों ने सीखा ना कि यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको कन्वर्ट करना है वापस ऊपर में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी हम लोगों ने सीखा ना, यहाँ पे सीखा ना, क्या करेंगे d/dx x² -7। कोई कन्फ्यूज़न है क्या, इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है 1/, में आ जाएगा। अभी देखो -7 है ये, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, क्या हुआ था 5 नीचे आ गया था 5 - 1, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे। यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7 नीचे आ जाएगा -7 x एज इट इज़ और -7 - 1। कहीं कन्फ्यूज़न है क्या, -1 एक लास्ट में कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा -7 और ये x⁻ -8, ठीक है। अभी देखो ये माइनस का साइन हटाना है तो क्या करेंगे, ये x, इसको देखो ध्यान से, ये माइनस का साइन हटाना है तो क्या करेंगे, ये माइनस का साइन हटाने के लिए इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसे ही इसको, तो ये हो जाएगा -7 × 1/x⁸। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसको, मैंने इसको बहुत ही बेसिक में समझाया, 1-2 बार देखो तो समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं ट्रिगोनमेट्रिक रूल्स की तरफ। तो ये आ गया ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या है, बहुत सारे रूल्स है, लाइक 6 रूल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आने वाले क्वेश्चन से हैं, ठीक है। लाइक डायरेक्टली ये रूल ही पूछ देगा एग्जाम्स में, बहुत बार पूछ देता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 रूल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले d/dx, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x, cot x का डिफ्रेंशिएशन -cos x²x, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x × tan x और cosec x का डिफ्रेंशिएशन -cos x × cot x, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, इसको याद कर जाओ, रट जाओ कैसे भी, लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं d/dx tan sin x, इसमें क्या करेंगे tan कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, तो ये हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, tan कांस्टेंट बाहर निकल गया d/dx × sin x, ठीक है। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है tan, इसका क्या होता है cos x, देखो यहाँ पे sin x का क्या होता है cos x, तो सेम इसको लिख देंगे यहाँ पे cos x हो जाएगा, आंसर हो गया। देखा कितना सिंपल था। यहाँ पे 8 कांस्टेंट हो जाएगा, 8 को बाहर निकाल देंगे d/dx और tan x लिख देंगे। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x, तो ये हो जाएगा 8 sec² x। हो गया सॉल्यूशन, देख रहे हो कितना सिंपल है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो d/dx पे ये 2 पार्ट में है, ये पार्ट एक ये पार्ट, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, पर्सनल कर लेंगे। जैसे क्या करेंगे d/dx, पहले इसको लिखेंगे 5 cosec x प्लस, अब अलग से फिर से d/dx देंगे, इसको दोनों को सेपरेट कर लेंगे इनटू sec x, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लिया। अभी देखो, अभी सॉरी 3 sec x है यहाँ पे, 3 sec x। अभी ये 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 और d/dx
कॉसेक एक्स बच गया, ठीक है, कॉसेक एक्स प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा 3 डी बाई डी एक्स, यहाँ पे सेक एक्स बच गया अंदर। अब देखो 5 इंटू इसका क्या होता है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, प्लस 3 इंटू इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, प्लस 3 इंटू सेक एक्स का क्या है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब क्या करते हैं ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और ये देखो माइनस यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हो गया सॉल्यूशन, देख रहे हो, बस फार्मूलाज पुट करना आना चाहिए, बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे पहले सेपरेट करेंगे इसको और इसको, कैसे करेंगे डी वाई डी एक्स, पहले इसको लिख लेंगे 21 साइन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स, इसको लिख लेंगे 17 कॉस एक्स, ठीक है, 21 कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल गया डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 17 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बच जाएगा उधर, ठीक है। अभी देखो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 21 कॉस एक्स प्लस 17, ये 17 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स 21 कॉस एक्स, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 17 साइन एक्स। बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया एंड टोटल यही था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डेरिवेटिव्स। अब पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। इसका सिंपल सा रूल है, जैसे e टू द पावर x, अगर किसी भी डिफ्रेंशिएशन में अगर ऐसा रहेगा e टू द पावर x, तो इसका ये एक्सपोनेंशियल है, इसका क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x सेम होता है, बस जो पावर में होता है ना, जैसे जो भी पावर में होगा ना उसको मल्टीप्लाई करके उससे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है e टू द पावर x, x का पावर क्या है 1, तो e टू द पावर x एज इट इज सेम लिख देंगे एक बार पहले, और उसके बाद जो पावर में है ना उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे लिखा है डी बाई डी वाई ई टू द पावर y, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको एज इट इज उतार देंगे e टू द पावर y इंटू, और फिर डी बाई डी वाई एज इट इज़ लिखेंगे, और जो y है ना ऊपर वाला पावर में उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। समझ रहे हो, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन, जो पावर में होगा ना उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर y इंटू डी बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, अभी पिछली बार हमने पढ़ा था 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर y सेम। यहाँ पे देखो e टू द पावर 9x है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको एज इट इज उतार देंगे e टू द पावर 9x, फिर जो ये 9x है ना इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी एक्स इंटू 9x, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 9x इंटू, ये 9 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये 9 बाहर निकल जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इतना तो पता है ना सबको, पिछली बार हम लोगों ने सीख लिया है कि 9 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और x बच जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 9 e टू द पावर 9x, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल है तो उसको बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स क्यू। अभी जो ऊपर पावर है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो डी बाई डी एक्स एक्स क्यू, बहुत ही सिंपल, e टू द पावर एक्स क्यू इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, सीखा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, और x और 3 माइनस 1 e टू द पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर e टू द पावर एक्स क्यू। आंसर देख रहे हो कितना सिंपल है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 7 कांस्टेंट है, 7 को बाहर निकालो, ठीक है, 7 बाहर निकल गया, फिर सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं e टू द पावर x टू द पावर 4। अभी देखो अभी सेम क्वेश्चन वही बन गया, 7 कांस्टेंट बाहर निकल गया,
यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये सेम पहले लिखेंगे एक बार e⁴ x4 इंटू इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन d/dx x⁴, ये हो जाएगा 7 इंटू e⁴ इंटू इसका क्या होगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ गया x और 4 - 1 3, देखो 7 4 जा 28 x³ e⁴, ये हो गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। एक लास्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट कर देंगे इसको और इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे होगा, ये हो जाएगा d/dx e⁴ प्लस d/dx 5, सेपरेट हो गया, ठीक है। दोनों को अलग अलग d/dx कर दिया। अभी इसका करेंगे तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे। इसका रूल वही है कि सबसे पहले e⁴ लिख दो, फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो d/dx, अरे यार dx, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0, हम लोगों ने सीखा था। तो ये 0 हो गया, इधर पार्ट खत्म हो गया पूरा। अभी देखो यहाँ पे e⁴ इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, सीखा लोगों ने। d/dx बचेगा ना, उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2e⁴ आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। लॉगरिथमिक रूल्स में क्या होगा, सबसे पहले देखो बहुत ही सिंपल है, वैसे एक्सपोनेंशियल जैसे हैं। क्या होगा कि अगर ln x है, मतलब ln के मल्टीप्लाई में जो भी हैं, क्या करेंगे, सिंपली उसको 1/x कर देंगे, 1 के नीचे रख देंगे उसको, एंड जो मल्टीप्लाई में है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखो कैसे होगा, समझो, न्यूमेरिकल देख के समझ में आता है। यहाँ पे देखो क्या है, d/dy y के रिस्पेक्ट में है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ln के मल्टीप्लाई में है उसको क्या करेंगे 1/y इंटू, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे d/dy इंटू y, ठीक है। 1/y, इसका क्या होगा, 1 होगा, पता है हम लोगों को, ये हो जाएगा 1/y, हो गया आंसर। देखा, यहाँ पे करो इसको, देखो क्या करेंगे, इसको ये पूरा ln के मल्टीप्लाई में ये पूरा है ना, तो इसको 1 के नीचे कर देंगे। कैसे हो जाएगा, 1/2x² इंटू, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे d/dy इंटू 2x², हो गया। ln ऐसे ही होते हैं, ये ln है, ठीक है। 1/2x² इंटू, ये क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट, और x² के लिए क्या हो जाएगा 2x, और पावर है 2 - 1 बचेगा, 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो x² का 2x होगा ना, अभी मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 4x बाई 2x², 2 से 2 कट जाएगा, 2, और ये x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/x, आ गया आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ln के मल्टीप्लाई में ये पूरा है ना, तो इसको पूरा 1 के नीचे आ जाएगा। ln के मल्टीप्लाई में जो भी होता है उसको 1 के नीचे कर देते हैं, 1/, ये पूरा आ जाएगा। जितना भी नंबर होगा ना, सब ln के मल्टीप्लाई में जितना होगा सब नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा x³ + 7 इंटू, और जो ln के मल्टीप्लाई में होता है वो जो नीचे आता है उसी का सिंगल एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है, d/dx इंटू, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा x³ + 7। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना मैंने सिखाया ना, क्या करेंगे, इसको और इसको सेपरेट कर लेंगे। तो चलो करते हैं, 1/x³ + 7 इंटू, इसको पहले इसके फिर इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, d/dx इंटू x³ प्लस d/dx तो 7, ये हो जाएगा 1/x³ + 7 इंटू, इसका क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3x², 3 - 1 2, प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 0 हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² + x³ + 7, आंसर हो गया। कहीं ना कहीं इस फार्मूला के बारे में तो सुना ही होगा, u × v का फार्मूला के बारे में। बहुत ही सिंपल है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। कभी भी अगर u × v के फॉर्म में रहेगा, उसको कैसे पहचानेंगे वो समझा रहा हूँ। पहले ये देखो, कभी भी u × v के फॉर्म में रहेगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपल सा ये फार्मूला है, u v, बस इतना याद रखो, u v + u v।
अब जो पहला है ना u, उसमें एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लिख देंगे, प्लस अब इसको इस बार u को किया था ना, दूसरी बार u को एज इट इज़ रखेंगे और v को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बहुत ही सिंपल, देख रहे हो, पहले u डैश मतलब u को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, v एज इट इज़, फिर u को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो u को एज इट इज़ रख देंगे एंड v को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देख सकते हो सिंपल है। जैसे देखो यहाँ पे है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, क्योंकि u इंटू वी के फॉर्म में है, ठीक है। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v कौन होगा, v इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो u डैश कैसे निकलेगा, u डैश एक्स स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2x 2 माइनस 1 1 होगा और 1 नहीं लिख सकते हैं तो 2x लिखा जाएगा। u ये हो गया, u डैश ये हो गया, v देखो v है, v डैश क्या होगा, v डैश इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है, cos x। अब देखो हमारे पास क्या है, u है, u डैश है, v है, v डैश है, वही सब तो चाहिए हमको। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर है u डैश v प्लस u v डैश। u डैश की वैल्यू क्या है, u डैश की वैल्यू 2x है, 2x इंटू v साइन एक्स प्लस u एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे u एक्स स्क्वायर और v डैश क्या है, cos x। एंड यहाँ पे आंसर मिल गया, देख सकते हो कितना सिंपल था। देखा, सिंपली क्या करना है, सबसे पहले u और v को पहचानना है, फिर u को डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, v को एक बार, इन दोनों का सब वैल्यू रख देना, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये u है, ये v है, ठीक है। u इक्वल टू एक्स क्यू, v इक्वल टू ln x, ठीक है। u डैश क्या हो जाएगा, u डैश ये 3 नीचे आ जाएगा, 3x और 3 माइनस 1 2x स्क्वायर हो जाएगा। v डैश क्या होगा, ln x। इसके लिए मैंने बताया ना, ln x का डिफरेंशिएशन जो मल्टीप्लाई में होता है उसको 1/x कर देते हैं और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई में ख़त्म हो जाएगा। तो ये चारों हमको मिल गया। फॉर्मूला क्या है, u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है। u डैश क्या है, u डैश ये है 3x स्क्वायर इंटू v है ln x प्लस u क्या है, u है एक्स क्यू, v डैश क्या है 1/x। एंड यहाँ पे सिंपली हम लोग को आंसर मिल चुका है, यही आंसर है। बट इसको थोड़ा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ये x से कट जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर हट जाएगा, 3 ln x और इधर प्लस 1 हो जाएगा। आंसर देख सकते हो कितना सिंपल था। यही था ऑलमोस्ट u इंटू वी के फॉर्मूला में। बस अब एंडिंग है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इतना सब सीखने के बाद तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले d/dx इतने को सॉल्व करना है, तो उससे क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट कैसे करेंगे, d/dx 2x क्यू प्लस d/dx ये हो जाएगा 5x4 प्लस d/dx 9x स्क्वायर माइनस है इस बार d/dx 3, ठीक है। अभी देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, d/dx और ये एक्स क्यू अंदर रह गया, ठीक है। प्लस 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये 5 d/dx एज इट इज़ x⁴ हो गया, ठीक है। प्लस 9 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी होगा 1 2 3 4 5 6, अगर वहाँ पे वेरिएबल x y ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये कांस्टेंट है। एंड कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होगा, ठीक है। अभी देखो 2 एज इट इज़ एक्स क्यों, इसका क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आएगा x एंड 3 माइनस 1 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा, x4 का क्या होगा, 4 नीचे आएगा, x एज इट इज़ और 4 माइनस 1 प्लस ये 9 एज इट इज़ और देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x 2 माइनस 1। फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 x स्क्वायर 3 माइनस 1 2 प्लस 5 4 जा क्या होगा 20 x 4 माइनस 1 3 20x 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 2 18 x
और 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 क्या ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा 20x³ + 6x² + 18x, और ये हो गया आंसर। इसके बाद सीखेंगे बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे इंस्टा कर सकते हो, इंस्टा आईडी मेरा ग्रो विथ फारूक, ठीक है, FAROOQ, ऐसे सर्च करना तो आ जाएगा। इंस्टा आईडी पूछ लेना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।